दोस्ती की डोर। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मालधन में दो दोस्त रहते थे, आरव और नीरज। बचपन से ही दोनों की दोस्ती ऐसी थी जैसे गंगा और यमुना अलग अलग रास्तों से आते हुए भी संगम में मिल जाते हैं। दोनों का साथ इतना गहरा था कि गांव वाले मजाक में कहते थे, अगर एक को छींक आए तो दूसरा रुमाल निकाल देता है। आरव शांत स्वभाव का था, पढ़ाई में होशियार और हर बात को सोच समझकर करने वाला। वहीं नीरज जिंदा दिल, बातूनी और हमेशा कुछ नया करने की फिराक में रहता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही बेंच पर बैठते और हर प्रतियोगिता में साथ हिस्सा लेते। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद आरव ने फैसला किया कि वो देहरादून जाकर इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा। नीरज का मन पढ़ाई में कम और कुछ कर दिखाने में ज्यादा था। उसने ठान लिया कि वो अपने गांव में ही रहकर खेती में कुछ नया करेगा। दोनों की राहें अलग जरूर हुईं, लेकिन दिलों की दूरी कभी नहीं आई। आरव ने देहरादून में दाखिला लिया, हॉस्टल में रहने लगा। शहर की चकाचौंध, नई दुनिया और पढ़ाई के दबाव ने उसे थोड़ा बदल दिया, लेकिन हर रविवार को वो नीरज को फोन करता और घंटों बात करता। नीरज उसे खेतों की बात बताता, मौसम की जानकारी देता और कभी कभी अपने छोटे छोटे प्रयोगों के बारे में भी। समय बीतता गया। 4 सालों में आरव एक होनहार इंजीनियर बन गया। एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। उसने नीरज को सबसे पहले फोन करके बताया, भाई तेरे आशीर्वाद से नौकरी लग गई। नीरज हौंसते हुए बोला, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया, गांव भूल मत जाना। आरव ने वादा किया, गांव ही तो मेरी जड़ है, तुझे कभी नहीं भूल सकता। इधर नीरज ने भी गांव में कुछ नया कर दिखाया था। उसने आधुनिक तरीके से खेती शुरू की थी। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद और मोबाइल ऐप से मौसम की जानकारी। लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब गांव के किसान उसकी सलाह लेने आते थे। एक दिन आरव को कंपनी की तरफ से अमेरिका भेजा गया। नई जिंदगी, नए लोग और शानदार करियर, पर दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन था। नीरज अब उतना कॉल नहीं करता था। जब आरव फोन करता तो अक्सर नीरज खेत में व्यस्त होता या किसी किसान बैठक में। धीरे धीरे बातों का सिलसिला कम होता गया। एक दिन आरव को माँ का फोन आया, बेटा नीरज का एक्सीडेंट हो गया है, ट्रैक्टर पलट गया, हालत गंभीर है। आरव को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने उसी वक्त फ्लाइट बुक की और अगले दिन गांव पहुंच गया। अस्पताल में नीरज बेहोश था, उसका एक पैर बुरी तरह घायल था। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है, वरना संक्रमण बढ़ सकता है। आरव ने बिना एक पल गंवाए सारा खर्च खुद उठाया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन नीरज का पैर काटना पड़ा। जैसे ही नीरज को होश आया, उसने आरव को देखा और मुस्कुरा दिया, पगला तू यहां क्यों आया? आरव की आंखों में आंसू थे। तू बोलता क्यों नहीं था कि तुझे मेरी जरूरत है? नीरज ने धीमे से कहा, मैं नहीं चाहता था कि तू अपनी जिंदगी छोड़कर मेरे लिए चिंता करे। तू तो अब बड़ा आदमी है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। बड़ा तो तू है भाई, जिसने जिंदगी के हर हालात से लड़ना सीखा। कुछ महीनों के बाद नीरज ने कृत्रिम पैर के सहारे फिर से खेतों में जाना शुरू किया। आरव ने अपनी नौकरी से कुछ पैसे बचाकर गांव में एक स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंटर खोला, जहां किसानों को टेक्नोलॉजी, बीज और मौसम की जानकारी मिलती थी। उस सेंटर का नाम था दोस्ती की डोर। नीरज वहां मुख्य मार्गदर्शक था और आरव जब भी छुट्टियों में आता तो दोनों साथ बैठकर गांव के बच्चों को पढ़ाते, किसानों की मीटिंग लेते और अपने पुराने दिनों को याद करते। आरव और नीरज की कहानी गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। लोग अपने बच्चों को उनकी दोस्ती का उदाहरण देते। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि जिंदगी कितनी भी बदल जाए, सच्चे रिश्ते हमेशा वही रहते हैं। कई अखबारों और न्यूज़ चैनलों ने उनकी कहानी दिखाई। आरव ने इंटरव्यू में कहा था, एक दोस्त वो नहीं जो आपके साथ पार्टी में हो, बल्कि वो है जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो, बिना कहे, बिना बुलाए।